अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, आमीन सुम आमीन। आज की ये रेसिपी बहुत ही यमी है, जिसको देखते साथ ही हर एक का दिल ललचाता है। इसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी इसमें यूज़ होने वाली स्पेशल रेड चटनी, और जो चिकन रेडी किया जाता है जिन मसालों से, वो भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, और होममेड पिटा ब्रेड भी आपके साथ शेयर करूँगी। और इस स्पेशल वाइट सॉस की रेसिपी मैं आपके साथ लास्ट वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। इसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। तो चलें वक्त ज़ाया के बगैर अपनी इस यमी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम अपनी रेड सॉस तैयार करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए 2.5 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स यानी कुटी मिर्च। इसमें हम शामिल करेंगे आधा खाने का चम्मच काली मिर्च पिसी हुई, आधा खाने का चम्मच लहसुन पाउडर, आधा खाने का चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधा खाने का चम्मच धनिया पाउडर और आधा खाने का चम्मच चिकन पाउडर। और साथ ही साथ हम शामिल करेंगे 1/4 टेबलस्पून ऑरिगेनो पाउडर, 1/2 टेबलस्पून सॉल्ट नमक, 2 खाने के चम्मच सोया सॉस, 3 खाने के चम्मच सिरका और 3 ही खाने के चम्मच हम इसमें चिली सॉस के शामिल करेंगे। ये सब शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सॉस रेडी करने के बाद आप इसे किसी जार में डालकर रेफ्रिजरेट भी आराम से कर सकते हैं। अगर किसी को स्पाइसी शौरमा पसंद है तो आप ये सॉस थोड़े से पानी में शामिल करके अच्छे से मिक्स करके शौरमे में यूज़ कर सकते हैं। अब हम अपने चिकन की मैरिनेशन करते हैं। यहाँ पर मैंने चिकन 1 kg लिया है, ये बोनलेस है और इसको मैंने बहुत ही स्मॉल क्यूब्स में कट कर लिया है। कमर्शियली तो इसमें चिकन फिले यूज़ होते हैं और बाद में पकने के बाद उसको छोटा छोटा किया जाता है, लेकिन मैंने अपनी आसानी के लिए पहले ही छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी जो हमने चिली सॉस रेडी की थी, उसके 3 खाने के चम्मच मैंने इसमें शामिल किए हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि अच्छे से ये मैरिनेट हो जाए। ये मिक्स करने के बाद हम इसको रेफ्रिजरेटर में 2 to 3 आवर्स रख देंगे। अब एक पैन लें, उसमें ये अपना मैरिनेट हुआ चिकन शामिल करें। अब इसमें हल्का सा चम्मच चला लें ताकि चिकन सेपरेट हो जाए। चम्मच चलाने के बाद मैं इसमें शामिल करूंगी आधा कप पानी और इसको कवर करके 10 से 15 मिनट दरमियानी आंच पर पकने देंगे। ये चिकन ब्रेस्ट है और इसके छोटे छोटे पीस किए हुए हैं, तो इसलिए ये जल्दी ही रेडी हो जाएगा। अब मैं इसमें शामिल करूंगी शवरमा सॉस। इसका लिंक भी मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर चुकी हूँ, आप जाके वहाँ से रेसिपी देख सकते हैं। इसे गार्लिक सॉस भी कहा जाता है और शौरमा सॉस भी कहा जाता है। अब मैं इसमें ये शौरमा सॉस जो मैंने रेडी की हुई थी इसमें शामिल करूँगी। ये मैं तकरीबन 3 से 4 चम्मच इसमें शामिल कर रही हूँ। अगर आपको बहुत ज़्यादा सॉसी चिकन पसंद है तो आप इसकी मिकदार बढ़ा भी सकते हैं। ये शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। हमने इसमें तेल इसलिए नहीं शामिल किया क्योंकि जो मायोनीज़ घर में बनती है यानी शौरमा सॉस मैंने बनाई है, ये ऑलरेडी ऑयल से ही बनती है, तो इसलिए जब ये इसमें अब्जॉर्ब होगा चिकन में तो ये अपना ऑयल छोड़ देगा। ये देखिए हमारा चिकन रेडी हो चुका है। अब मैं बनाऊँगी पिटा ब्रेड। इसके लिए हमें चाहिए मैदा। मैंने यहाँ पर आधा किलो मैदा लिया है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच चीनी, ये मैं चीनी पाउडर यूज़ कर रही हूँ, तकरीबन 3/4 टेबलस्पून यीस्ट यानी खमीर। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। फ़िलहाल मैंने 300 ml पानी लिया है। ये मैं थोड़ा थोड़ा करके शामिल करूँगी और हल्के हाथों से इसको मिक्स करती रहूँगी। आप जब भी किसी किस्म की डो गूंदें या आटा गूंदें तो पानी को हमेशा थोड़ा थोड़ा करके शामिल करें और शुरू में हल्के हाथों से उसको मिक्स करें।
मिक्स करने के दौरान ही आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपको पानी मज़ीद शामिल करना है या नहीं। अब मैं इसे हाथों की मदद से अच्छे से गूंद लूँगी। जहाँ मुझे लगेगा मुझे मज़ीद पानी शामिल करना चाहिए, मैं उसमें मज़ीद पानी शामिल कर लूँगी। इसमें जो मैंने टोटल पानी यूज़ किया है वो तकरीबन 310 ml है। डो गूंदने का तरीका तो मैं आपको अपनी बहुत सी वीडियोस में बता चुकी हूँ, लेकिन जिसने वो मिस कर दिया है वो एक बार फिर देख ले। आपने अपने हाथों की हथेली की मदद से ये जो अंगूठे के साथ वाली जगह होती है, इसकी मदद से आपको अच्छे से इसको इस तरह से, ये वाली जगह जो है, इससे अच्छे से आपको इस तरह आगे की तरफ लेके जाना है और फिंगर्स की मदद से पीछे की तरफ लेके आना है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल। ये शामिल करने के बाद मैं इसको फिर एक दफ़ा मज़ीद अच्छे से गूंद लूँगी। तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसको खूब अच्छे से गूंद लिया है। अब मैं इसको इस तरह एक लंबी शेप दे दूँगी और इसमें से मैं 6 से 7 पेरे अपने निकाल लूँगी। हर पेरे का साइज़ एक जैसा होना चाहिए। यहाँ पर मैंने सब पेरे अच्छे से बॉल की शक्ल में बनाकर रख लिए हैं। अब एक एक पेरा लें और इसको जिस तरह से मैं शेप दे रही हूँ, अगर तो आपको राउंड पिटा ब्रेड बनानी है तो आपको ये शेप देने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर ओवल शेप पिटा ब्रेड बनाऊँगी तो इसलिए मैं हर पेरे को इस तरह से ओवल शेप दे दूँगी। ये सब करने के बाद हम इसको रुमाल की मदद से कवर करके आधे से पौने घंटे के लिए छोड़ देंगे। अब हम शवरमे में यूज़ होने वाला सैलेड रेडी करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले एक बाउल में चिल्ड वाटर यानी फ्रीज़र से निकला हुआ पानी आधा लीटर शामिल करेंगे। अब आप इसमें तकरीबन 1/4 से आधा कप सिरका शामिल करेंगे। साथ ही साथ इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट शामिल करें और ½ टीस्पून शुगर शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम इसमें शामिल करेंगे वेजिटेबल्स, जिसमें मैंने ली हैं ऑनियंस बारीक कटे हुए, कैबेज बारीक कटी हुई और क्यूकम्बर। आप अपने हिसाब से कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये शामिल करने के बाद आप इसको अच्छे से मिक्स करें और 1 से 2 घंटे रेफ्रिजरेटर में छोड़ दें। तो ये ले, हमारा सैलेड भी रेडी हो चुका है। अब हम अपने वापस पिटा ब्रेड पर आते हैं। यहाँ पर तकरीबन पौना घंटा गुजर चुका है और ये कितने अच्छे से फूल चुके हैं। अब हम अपने पैरों पर इस तरह से फ्लोर डस्ट करेंगे और हल्के हाथों से हम अपने पैरों को बेल लेंगे। मैं यहाँ पर ओवल शेप में इसको बेलूँगी। सारे पैरे आप एक दफ़ा ही बेल लें और बेलने के बाद तकरीबन 10 मिनट तक इसको रेस्ट दें। आप चाहें तो इसको तवे पे भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर फ्राई पैन का यूज़ कर रही हूँ। मीडियम हीट पर हम इसको सेकेंगे। जब इस तरह ऊपर बबल्स आने लगें तो हम इसको पलटा लेंगे और ऊपर से हम इसको प्रेस करते जाएंगे ताकि इसमें अच्छी सी स्टीम बन जाए। ये देखें कितना अच्छे से फूलना स्टार्ट हो चुका है। इसी तरह हम अपनी सारी ब्रेड्स को बनाकर रुमाल में रख लेंगे। तो हमारे पास फाइनली सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं और मैंने अपने काउंटर पर भी रख ली हैं। अब बारी आई है इसको असेंबल करने की। आप चाहें तो इस तरह इसको लंबा रोल भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको बीच में से हाफ करूँगी। हाफ करने के बाद ये देखें दोनों पॉकेट्स बन चुकी हैं और मैं इसको इसमें फिल करूँगी। ये देखें कितने आराम से बीच में से खाली जगह हो गई है। सबसे पहले मैं इसमें लगाऊंगी वाइट सॉस, शवरमा सॉस जो मैंने रेडी की थी। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूंगी शवरमा स्पेशल चिकन। इसमें हम शामिल करेंगे सैलड और लास्ट में सबकी फेवरेट फ्राइज़। यमी, देखें कितने मज़े का शवरमा रेडी हो चुका है। बस मैं अब ये सब इसी तरह से असेंबल करती हूँ। चिकन की मिकदार, हर चीज़ की मिकदार आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर किसी को स्पाइसी पसंद है तो जो हमने शुरू में चिली सॉस रेडी की थी वो भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं। जो सब चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं ये सब आप 1 से 2 दिन पहले रेडी करके रख लें और अपने बच्चों को लंच बॉक्सेस में भी ये आप बनाकर दे सकते हैं। और अगर आपको बर्थडे पार्टीज़ में रखना है तो आप स्मॉल साइज़ की पिटा ब्रेड बनाकर उसमें भी ये सब असेंबल करके रख सकते हैं। तो फाइनली अब आ गया टेस्टिंग टाइम।
उफ, इतने मज़े का। ये वाकई ही बहुत मज़े का बना है, आप भी लाजमी ट्राई कीजिएगा। Thanks for watching. Like, subscribe and share.